हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर की एक बहुत बड़ी स्टोरी के बारे में जो इस बुक की स्टार्टिंग में लिखी हुई है। रेफर्स टू दैट कि जब वो फाइनल डे में था अपने सोफेमियर हाई स्कूल के ईयर में, उसका फेस एक बेसबॉल बैट से हिट हो गया था क्योंकि उसके एक क्लासमेट ने एक फुल स्विंग से बैट को स्लिप किया जो उसके फेस तक आई और उसके बिटवीन दी आइज़ को टच करके स्ट्राइक करके उसके पूरे इस फेस और स्कल को डैमेज कर गई थी। दैट कुछ देर तक उसके उसके आइज़ पर कोई मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट नहीं था, उसको कोई याद नहीं था कि उसके उसके साथ हुआ क्या है। द बैट स्मैश्ड इनटू माई फेस विद सच फोर्स दैट इट क्रश्ड माई नोज इनटू डिस्टॉर्टेड यू शेप। कि बैट ने इतनी ज़ोर से उसके फेस पर एक कोलिजन करी कि उसका सारा ही फेस डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब ख़राब हो गया था। उसके कोलिजन की वजह से जो उसके ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यू थे वो स्लैम कर गए स्कल के अंदर ही। तो एक फीलिंग आई उसके ब्रेन में कि उसका सारा ही ब्रेन स्वेलअप हो चुका है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इट हैड अ ब्रोकन नोस, मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स एंड टू शैटर्ड आई सॉकेट्स। उसकी आई भी स्कल से बाहर आ चुकी थी। जब अपने अपनी आइज़ खोली तो उसने देखा कि सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और उसकी तरफ उसको हेल्प करने के लिए भाग रहे हैं। तो उसने अपने शर्ट पर एक रेड कलर के स्पॉट्स देखे जो ब्लड के थे और उसके क्लासमेट ने अपनी शर्ट उतार कर उसको हैंड ओवर करी कि उसका ब्लड रुक जाए। दैट आई यूज टू प्लग द स्ट्रीम ऑफ द ब्लड रशिंग फ्रॉम माई ब्रोकन नोज। ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज। उसको कुछ देर तक कुछ पता नहीं लग रहा था कि उसके साथ हुआ क्या, एज ही वॉज अनअवेयर ऑफ हाउ सीरियसली आई हैड बीन इंजर्ड। उसका पूरा फेस ही डैमेज हो चुका था। उसी वक्त उसके टीचर ने उसको अपनी आर्म्स में लिया और वो नर्स ऑफिस की तरफ जाने लगे। डाउन द हिल एंड बैक इनटू द स्कूल। रैंडम हैंड्स टच्ड माई साइड्स एंड होल्डिंग मी अपराइट। उसको पता नहीं था कि कौन कौन उसको हैंडल कर रहा है। एंड वी टुक आवर टाइम एंड वॉक स्लोली एंड नोबडी रियलाइज दैट एवरी मिनट मैटर्ड। तो वहाँ पर उसके नर्स ने उससे कई सवाल किए। दैट व्हाट ईयर इज़ इट? उसने आंसर दिया 1998, बट एक्चुअली इट वाज 2002। नेक्स्ट उसका क्वेश्चन था हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? तो आंसर था बिल क्लिंटन, बट द करेक्ट आंसर वाज द जॉर्ज डब्ल्यू बुश। एंड जब उसने अखीरला सवाल पूछा दैट वाज व्हाट इज़ योर मॉम्स नेम, तो उसको ये आंसर याद ही ना आए बिकॉज इट वॉज इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इट टेक्स द 10 सेकेंड्स टू रिमेंबर हिज ओन मदर्स नेम। तो उसको सिर्फ लास्ट क्वेश्चन ही रिमेंबर है। माई बॉडी वॉज अनएबल टू हैंडल द रैपिड स्वेलिंग इन अ ब्रेन। बिकॉज उस वक्त पर उसका ब्रेन उतनी स्वेलिंग को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था, तो उसने अपनी सारी कॉन्शियसनेस को ही लीव कर चुका था। कुछ देर बाद उसको एक स्कूल में लेकर गए और वहाँ पर उसको लोकल हॉस्पिटल में लेकर गए। शॉर्टली आफ्टर अराइविंग माई बॉडी बिगेन शटिंग डाउन। मतलब उसकी बॉडी इस चीज़ को झेल नहीं पा रही थी, टॉलरेट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी स्वेलिंग, ब्रीदिंग सब कुछ ही रुक चुका था। तो कई सारी सिजेरियंस हुई। देन आई स्टॉप ब्रीथिंग इंटायरली। तो डॉक्टर ने उसको ऑक्सीजन दिया। तो वहाँ पर लोकल हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे, तो फिर उसको हेलीकॉप्टर की हेल्प से एक लार्जर हॉस्पिटल इन किनकनाटे में भेजा गया। आई वॉज रोल्ड आउट ऑफ एमरजेंसी रूम डोर्स एंड टुवर्ड्स द हेलीपैड अक्रॉस द स्ट्रीट। दो स्ट्रेचर्स में एक बम्पी साइडवॉक था। नर्स पुश्ड मी अलॉन्ग विद अनदर पम्प्ड ईच ब्रेथ इनटू मी। दो नर्सेज एक उसको ब्रीथ करवा रही हैं और एक उसको पुश करवा रही हैं। माई मदर हु हैड अराइव्ड एट द हॉस्पिटल अ फ्यू मिनट्स देयरफॉर, तो उसके साथ ही क्लाइम किया था हेलीकॉप्टर में। वाइल माई मदर रोड विद मी इन अ हेलीकॉप्टर, माई फादर वेंट, मतलब उसके फादर उसके ब्रदर और सिस्टर को इन्फॉर्म करने के लिए चले गए थे एंड ब्रेक द न्यूज़ टू दैम। ही चॉक बैक इनटू टीयर्स, मतलब वो आंसू से घिर गए। एंड उसके सिस्टर ने 8th ग्रेड ग्रेजुएशन सेरेमनी भी उस नाइट पे स्किप करी। जब उसके सिबलिंग्स आफ्टर पासिंग माई सिबलिंग्स ऑफ टू फैमिली एंड फ्रेंड्स ही ड्रॉप टू किनकनाटी टू मीट माई मदर। अपनी मदर से मिलने चले गए, मतलब अपनी वाइफ से मिलने चले गए। वैन माई मोम एंड आई लैंडेड ऑन द रूफ ऑफ हॉस्पिटल, अ टीम ऑफ 20 डॉक्टर्स आए। नर्सेज प्रिंटेड इन टू दी हेलीपैड एंड व्हील्ड मी इन टू द ट्रॉमा यूनिट। उसी वक्त स्वेलिंग ब्रेन में इतनी ज़्यादा स्वीयर हो चुकी थी
कि पोस्ट ट्रोमेटिक सिजेरियंस की नीड थी, उसकी ब्रोकन बोन्स को फिक्स होने की रिक्वायरमेंट थी, बट ही वॉज नॉट कंडीशन टू अंडरगो सर्जरी, मतलब सर्जरी के काबिल नहीं थी उस वक्त। तो उसी येट अनदर सिजेरियन माई थर्ड ऑफ द डे आई वॉज पुट इन अ मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा एंड प्लेस्ड ऑन द वेंटिलेटर। उसके पेरेंट्स इस हॉस्पिटल में नए नहीं थे, बिकॉज उस 10 साल पहले उसकी सिस्टर भी ल्यूकेमिया नाम के डिजीज़ से सफ़र कर रही थी, जिसकी वजह से वो इसी सेम हॉस्पिटल में आए थे जिस वक्त ये ऑथर 5 साल का था सिर्फ, एंड हिज ब्रदर वॉज 6 मंथ्स ओल्ड। तो उसके सिस्टर की 2.5 ईयर्स तक कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चला, स्पाइनल टैप्स हुए, बोन मैरो बायोप्सिस, और उसकी सिस्टर वॉकड आफ्टर दैट सच टाइम। फिर उसके बाद उसकी सिस्टर हेल्दी और कैंसर फ्री होने लगी थी, एंड नाउ आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ नॉर्मल लाइफ उसी वक्त ही 10 साल बाद फिर उसके पेरेंट्स इसी सेम हॉस्पिटल में आए, बट विद डिफरेंट चाइल्ड। व्हेन आई स्लिप्ड इनटू कोमा, जब वो बच्चा कोमा में जा रहा था, तो हॉस्पिटल ने एक प्रीस्ट, मतलब एक पुजारी को बुलाया, social workers to comfort their parents, and it was the same priest who had met with them the decade earlier